जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव गाइड में क्षेत्रमिति समतल आकृति को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 40 नंबर तक सवाल हो चुका है। चलिए तो 41 नंबर से सवाल को शुरू करते हैं। हमारा सवाल है, एक तार एक वृत्त के रूप में है, मतलब एक तार जो है वो एक वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो उस तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। पहले भी हम लोग ऐसे सवाल को डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी मोड़कर किसी चीज को बनाने की बात करें तो उसका परिमाप बराबर होता है। जैसे वृत्त को मोड़कर एक वर्ग बनाए, एक वृत्त है जिसको मोड़कर बना दिया गया एक वर्ग, इसका मतलब इस कंडीशन में दोनों का परिमाप बराबर होगा। तो वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका परिमाप निकाल लेते हैं। वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो 2 पाई आर। तो 2 पाई की जगह रख लेते हैं 22/7 और आर के जगह पर त्रिज्या हमारा 35 दे रखा है, तो त्रिज्या की जगह रख लिए 35। ये कैंसिल कर लेते हैं, 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में। 5 गुना 2 10 और 10 को 22 से गुना कर लेंगे 220। ये जो 220 सेंटीमीटर वृत्त का परिमाप आया है यही वर्ग का परिमाप हो जाएगा, क्योंकि उसी तार को मोड़कर वर्ग बनाएगा। जब भी कोई चीज़ें मोड़कर बनाया जाएगा, वृत्त से वर्ग बनाया जाएगा, तो दोनों का परिमाप बराबर होगा। तो यही 220 सेंटीमीटर वर्ग का भी परिमाप है। और वर्ग का परिमाप मिल गया तो हमसे भुजा पूछा है। वर्ग के परिमाप से भुजा कैसे निकालते हैं, तो परिमाप में 4 से भाग लगा लेते हैं। तो 4 से 220 में भाग लगा लेंगे, क्या आ जाएगा, 4 पच्चे 20 और 4 पच्चे 20, 55 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट 42 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। इसका परिमाप 88 सेंटीमीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा। तो इस सवाल में यह है कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे दिया और परिमाप दिया है 88। अगर परिमाप 88 दिया है तो अनुपात से भी परिमाप ही निकालते हैं। अनुपात में ये 7 को लंबाई मान लेंगे और इस 4 को चौड़ाई मान लेंगे। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L+B। तो L+B 7 और 4 करते हैं 11, 11 को 2 से गुना करेंगे 22, मतलब अनुपात के हिसाब से परिमाप आ गया 22। लेकिन हमारे सवाल के हिसाब से परिमाप है 88, तो कहेंगे 22 बराबर है 88 के। 22 बराबर 88 के, तो 1 किसके बराबर हो गया, 1 बराबर 4 के। तो हमसे पूछा है लंबाई और चौड़ाई का अंतर। तो लंबाई चौड़ाई का अंतर कितने का है, तो 7 और 4 का अंतर है 3 का। तो 1 बराबर है 4 के, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 4 गुना 3, 4 तिया 12 सेंटीमीटर के बराबर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और थोड़ा सा इसको छोटा बना लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमारा सवाल है 43 नंबर। रेणुका अपने घर से चलना शुरू कर पहले पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलती है। तो एक पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट रख लेते हैं और इस पॉइंट से पहले पश्चिम की ओर, इधर तरफ हमारा पड़ जाता है पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है। उत्तर ऊपर की तरफ चलता है तो ऊपर हो गया उत्तर की ओर मुड़ती है और दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। ऊपर ये 4 किलोमीटर चला। तो रेणुका अपने घर से कितनी दूर पर है, तो पहले रेणुका यहाँ थी, अब ये रेणुका यहाँ है। तो इस दोनों के बीच की दूरी हमसे पूछा गया है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में ये 3 है, ये 4 है, तो ये वाला भुजा कर्ण क्या होगा, 3 4, ये हो जाता है 5। या फिर ऐसे निकाल सकते हैं, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करके और उसको दोनों को जोड़कर रूट चढ़ा देंगे। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का रूट हो जाता है 5। तो घर से इसकी दूरी हो गई 5। तो 5 5 2 2 ऑप्शन में 5 है। तो दिशा भी निकाल लेते हैं। रेणुका अपने घर से किस दूसरे में, इस घर से पूछ रहा है, घर से किस दिशा में पड़ेगा। ऊपर की ओर जाएंगे तो मिलेगा उत्तर और इधर की तरफ आएंगे तो मिल जाएगा पश्चिम। तो हो जाएगा उत्तर पश्चिम में 5 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में। चलिए नेक्स्ट हम लोग 44 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, 24 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े एक आयताकार लॉन के चारों ओर बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा पदपथ बना हुआ है। तो पदपथ का क्षेत्रफल मतलब रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है और ये रास्ता बाहर की ओर बना हुआ है। तो हम लोग कई बार इसका डिस्कस कर चुके हैं। जब भी रास्ता बाहर की ओर बना हुआ हो तो फॉर्मूला यूज करते हैं 2x, x जो रास्ते की चौड़ाई होगी, L+B, और बाहर से रास्ता होता है तो +2x कर देते हो गया। अब इसको रख लेते हैं। x हमारा 2 मीटर चौड़ाई दे रखा है, तो 2 गुना 2 हो गया 4, फिर L+B करते हैं तो 24 और 16 कितना हो जाएगा,
तो 40, 24 और 16 हो गया 40 और प्लस 2x फिर करना होगा, तो 40 और प्लस 2 गुना 2 4, तो क्या हो गया 44। तो 4 को 44 से गुना कर लेते हैं, 4 चौके 16 का 6, बाकी 1, 4 चौके 16 1 17, 176 मीटर। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 45 नंबर सवाल पे आते हैं। अब हमारा सवाल है, एक रोम्बस का क्षेत्र निकाले जिसका कर्ण 16 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। तो रोम्बस मतलब एक समचतुर्भुज की बात कर रहा है। एक समचतुर्भुज का हमसे क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल पूछा है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुने d1 गुना d2। d1 विकर्ण रहेगा और d2 क्या रहेगा, इसका दूसरा विकर्ण रहेगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, एक विकर्ण 16 दे दिया, दूसरा 18 दे दिया। सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2, एक विकर्ण के जगह 16 और दूसरे विकर्ण के जगह 18, इसको कैंसिल कर देते, 2 से 18 9 बार में 16 नमा 144, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 46 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, एक वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर 105 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, तो 2πr होता है। और व्यास क्या होता है, तो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। त्रिज्या को 2 बार गुना करते हैं तभी क्या होता है, तो त्रिज्या को 2 से गुना करते हैं तो क्या होता है, व्यास मिल जाता है। तो व्यास होता है 2r, त्रिज्या का 2 गुना, और इसी दोनों का अंतर दिया है 105। तो व्यास हमसे पूछा है। एक काम करते हैं, एक यहाँ से 2r इसमें भी है, 2r इसमें भी, दोनों से कॉमन ले लेते हैं। 2r अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या, इसमें बच गया पाई का मतलब होता है 22/7, और इधर तरफ 2r कॉमन ही ले ली है तो बचा है 1, बराबर में है 105। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले, 2r और गुना, तो 22/7 में से 1 माइनस कर लेते हैं तो मिल जाएगा क्या हमारा, ये हमारा मिल जाएगा 22 में से 7 को माइनस कर लेते हैं तो 15/7 बराबर 105। तो 15 से इस 105 को काट लेते हैं 7 बार में, और 7 को 7 से गुना कर लेते हैं। तो 2r बराबर क्या मिला, 2r बराबर मिल गया 49। हमसे क्या पूछा, वृत्त का व्यास, और वृत्त का व्यास क्या होता है, तो वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है ना, तो यही 2r ही तो वृत्त का व्यास है ना। r होता है त्रिज्या, और 2 से गुना कर देते हैं तो व्यास बन जाता है। 2r ही हमारा निकल कर आ गया 49, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 47 नंबर सवाल पर आते हैं, और थोड़ा सा स्पेस जरूरी है। अब हमारा सवाल है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 64b² है, तो इसका विकर्ण क्या होगा। तो क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तो हम भी जानते हैं कि जब क्षेत्रफल वर्ग का दे रखा है तो पहले भुजा निकाल लेते हैं। तो भुजा कैसे निकालते हैं, तो क्षेत्रफल से, वर्ग के क्षेत्रफल से भुजा निकालने के लिए इसका रूट कर देते हैं। तो इसका हम लोग रूट कर देते हैं। तो 64 का रूट हो जाएगा 8, और b² का रूट हो जाएगा, b² है ना, तो रूट हो जाएगा b। तो क्या निकल कर आ गया, भुजा निकल कर आ गया 8b। तो हमसे पूछा है विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो √2 गुने भुजा। ये भुजा मेरे पास है ही, इसी में √2 कर देते हैं, √2 कर देते हैं, तो 8√2b कहाँ हो जाएगा, तो 8b√2 भी कर सकते हैं, तो 8b√2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 48 नंबर सवाल पर आ जाते हैं। अब हमारा सवाल है, यदि किसी वर्ग, आयत या वृत्त की त्रिज्या प्रत्येक की भुजा 25% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। मतलब कोई वर्ग है या फिर आयत है या वृत्त है, इसके एक भुजा में, प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि किया तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो ऐसे सवाल के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक जनरल मेथड भी यूज कर सकते हैं। पहले अगर हम लोग 100 मान लेते हैं और 25% बढ़ा तो हो जाएगा 125%। 2 भुजा है इसलिए 2 बार बढ़ जाएगा 125%, 125 और प्रतिशत के बदले नीचे 100, 25 से 5 बार में, और 25 से 100 4 बार में, फिर 25 से 125 5 बार में, ये 4 बार में, 4 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 से कैंसिल हो जाएगा हमारा 25 बार में। क्या मिल जाएगा, तो अब हमारा मिल जाएगा ये 25 गुना 5 गुना 5, तो 25 गुना 5 और 25 625, 625/4, 625/4, इसमें भाग लगा लेते हैं तो मिल जाएगा हमारा 1 और 2 हो गया, 4 × 5 = 20, 156.25। तो हम ये कहेंगे, पहले हम लोग 100 माने थे और हो कितना गया 156.25, कितना बढ़ गया, तो 56.25 बढ़ गया। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी कह देंगे, 56.25% बढ़ गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 5 मीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का भुजा दे रखा है, परिमाप पूछा है, तो हम लोग जानते हैं वर्ग का भुजा से परिमाप कैसे निकालेंगे। परिमाप होता है 4 गुने भुजा, तो 4 और भुजा हमारा 5 है, 5 चौके 20। ये तो एकदम आसान सा सवाल था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, एक पहिए का व्यास 3 मीटर है, यदि यह पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है। जो पहिया है, चक्कर लगाने की बात करें तो समझ जाना है कि परिधि निकालेंगे हम लोग, और 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है तो 5.280 किलोमीटर की दूरी चलने में यह पहिया कितना समय लगेगा ये पूछा। एक काम करते, पहले हम लोग एक 2 पाई आर करके एक चक्कर निकालते हैं। तो एक चक्कर में होता है 2 पाई आर, 2 पाई की जगह हम लोग रख लेते हैं 22/7, और आर हमारा कितना है, तो ये 3 जो है ना, ये व्यास है। 3 अगर व्यास है तो त्रिज्या क्या होगा, तो व्यास का आधा होता है, तो 3/2। ये हो गया एक चक्कर। 2 पाई आर में होता है एक चक्कर, लेकिन ये टोटल कितना चक्कर लगा रहा है, 28 चक्कर, तो 28 से भी हम लोग गुना कर लेते हैं। तो इतना ये जा रहा है 1 मिनट में, ये भी लिख लेते हैं कि 1 मिनट में ये दूरी तय करेगा। अब हम लोग इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 7 दूना 14, 14 दूना हो गया 28, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 को 22 से गुना कर लेते हैं। 12 दूना 24 का 4 बाकी 2, 12 दूना 24 और 2 26, 264 मीटर। मतलब 1 मिनट में 264 मीटर जाता है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि 5.280 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो एक काम करते हैं, ये टोटल दूरी जाने में और 1 मिनट वाले से भाग लगा लेते हैं, टोटल समय मिल जाएगा। तो टोटल समय, और ये किलोमीटर में है ना, किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 5280 मीटर कर लेते हैं, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1000 से भाग लगाना पड़ता है। तो इस पूरे में अगर 1000 से भाग लगाते हैं, दशमलव हटाते हैं, तो ये 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएगा। तो 5280, और इसमें क्या करते हैं, तो 1 मिनट से इसमें भाग लगा लेते हैं, 2 6 4 से लगा लेते हैं भाग, तो टोटल समय मिल जाएगा। तो इसको भाग लगाएंगे, क्या मिल जाएगा, ये 2 बार में 20 बार में, टोटल 20 मिनट में ये दूरी तय कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर इस तरीके से ना समझ में आया हो तो अब बस ये थोड़ा सा नीचे वाला लाइन हम लोग ये कर लेते हैं। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 1 मिनट में 264 मीटर जा रहा है, तो ये 264 मीटर जाने में इसको 1 मिनट का समय लगा, इसलिए 1 मीटर जाने में 1/264, इसलिए टोटल कितना जाना है, तो 5280 मीटर जाना है। किलोमीटर को मीटर में बदल चुके हैं ना, इसका दशमलव हटाएंगे, नीचे 1000 जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा। तो इस तरीके से जैसे करके ही बता देते हैं, जैसे ये 5.280 है, और ये किलोमीटर, मीटर में बनाने के लिए 1000 से हम लोग गुना कर लेते हैं, और नीचे इसका दशमलव हटाएगा तो नीचे 1000 आएगा, ये 0 0 कट गया, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग कर लिए थे। तो मीटर में बनाने पर 5 2 और 8 0 ये कट जाएगा 20 बार में, टोटल 20 मिनट में ये दूरी तय कर लेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 51 नंबर पर आते हैं, और थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। अब हमारा सवाल है, एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर 0.15 रुपये प्रति मीटर की दर से बार लगाने का खर्च 46.20 रुपये हो, तो उसका क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या बोल रहा है ना कि 0.15 रुपये प्रति मीटर की दर से, याद करें कि जब भी ये खर्च वाला सवाल आता है तो ये 0.15 रुपये प्रति मीटर रहता है तो परिमाप निकालते हैं, और प्रति मीटर स्क्वायर रहता है तो क्षेत्रफल निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, 0.15 रुपये प्रति मीटर की दर से लगा रहा है, इसका मतलब परिमाप की चर्चा किया होगा, तो परिमाप दिया नहीं, हम लोग परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप कैसे निकालेंगे, तो टोटल खर्च में से ये प्रति वाले से भाग लगा लेंगे। टोटल खर्च हमारा है 46.2, और प्रति मीटर कितना है, तो 0.15। एक काम करते हैं, लास्ट में 0 लगा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें 2 अंक के बाद दशमलव, ऊपर भी 2 अंक का दशमलव, दशमलव दशमलव हो गया खत्म। तो ये 15 से काट लेते, 15 गुना 3 45, और 15 8 120। तो परिमाप क्या निकल कर आ गया, परिमाप निकल कर आ गया हमारा 308। यही अगर 0.15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर होता तो काम यही करते, लेकिन ये हमारा 308 आता, उस कंडीशन में आता क्षेत्रफल, तो वो तो है नहीं। तो 308 हो गया वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप हो गया, हमसे क्षेत्रफल पूछा है, परिमाप निकल गया। तो एक काम करते, भुजा निकाल लेते हैं।
परिमाप से भुजा कैसे निकालते हैं, तो परिमाप में 4 से भाग लगा लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, भुजा मिल गया 77। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो वर्ग का ये 77 का भुजा का स्क्वायर कर देते हैं। 77 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 59, 29, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 52 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मतलब ये कह रहा है कि जैसे एक ये वर्ग है और इसका जो विकर्ण है, इस वर्ग है तो वर्ग का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। तो अगर माने कि इस वर्ग ए सबका इसका भुजा ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। तो उसके बाद कह रहा है कि इसके विकर्ण को भुजा मानकर एक वर्ग बना दिया गया। एक विकर्ण को, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो √2 गुना ए। तो ये विकर्ण हो जाएगा √2, ये वर्ग का विकर्ण हो जाएगा √2a और वर्ग का विकर्ण ये सारा का सारा √2a भुजा हो गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा तो ये √2a हो गया, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। √2 का स्क्वायर हो गया 2 और a का स्क्वायर हो गया a। तो वर्ग पर जब विकर्ण बना दिए, इसके विकर्ण पर जब वर्ग बना दिए तो इसका क्षेत्रफल आ गया 2a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1:2, 1:2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग फिगर देकर समझ सकते हैं। वर्ग का विकर्ण बीच में था और वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला √2 गुना ए होता है, इसलिए यहाँ पर √2 गुना ए आ गया। वही अब भुजा बन गया, अब भुजा का स्क्वायर कर दिए, √2 ए का स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 53 नंबर पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, यदि एक आयत की लंबाई 2 गुनी तथा चौड़ाई आधी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव आएगा। तो एक आयत है जिसका कुछ ना कुछ लंबाई होगा, कुछ ना कुछ चौड़ाई होगा, तो आयत का क्षेत्रफल होता है L/B। ये शुरू वाला आयत है। अब क्या हुआ, आयत की लंबाई को 2 गुना कर दिया, लंबाई L हम लोग माने थे, अब लंबाई हो गया 2L। उसके बाद चौड़ाई आधा कर दिया, हम लोग चौड़ाई b माने थे और इसका चौड़ाई आधा b/2 हो गया। फिर L/B करते हैं, 2 से 2 खत्म हो गया, फिर क्या आएगा, LB आया। पहले भी LB था, अभी भी LB आया, मतलब क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 54 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल है, एक आयत की सभी भुजा को 2 गुना कर दिया गया तो क्षेत्रफल क्या होगा। सभी भुजा को 2 गुना कर दिया गया तो क्षेत्रफल क्या करेंगे, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 गुना, जितना गुना कहेगा उसका, अगर 3 गुना होता तो 3 का स्क्वायर 9 गुना कर देते हैं, अगर 9 गुना रहता तो 9 का स्क्वायर 81 गुना कर देते हैं। तो क्षेत्रफल 2 गुना है, तो सॉरी भुजा 2 गुना कर दिया तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 गुना 4 गुना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा सवाल है 55 नंबर, एक वर्ग की भुजा या वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 50% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। ऐसा सवाल हम लोग ऊपर भी कर चुके हैं। तो इसमें क्या किए थे, एक वर्ग है या एक वृत्त है, उसके भुजा में क्या हुआ, 50% की कमी कर दिया तो क्षेत्रफल पूछा है। तो पहले हम लोग क्या किए थे, 100 माने थे, तो ये हो गया 100। 50% कम कर दिया तो 100 में से 50 कम करेंगे तो 85% होगा। और ये क्षेत्रफल में क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना, या वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो ये 2 बार हमें करना पड़ता है। फिर से 50% कम करेंगे तो 85% होगा। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया और ये हो गया 25। तो 100 था और कितना हो गया, 25 हो गया, कितना कम हुआ तो 75 कम हुआ, तो हम कहेंगे 75% की कमी हो गई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 56 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, एक आयताकार आंगन 51 मीटर लंबा 36 मीटर चौड़ा है, इसमें लग सकने वाले कम से कम वर्गाकार टाइल की संख्या। अच्छा एक नया सवाल आया, जब भी ये टाइल्स की संख्या हमसे पूछा जाए तो क्या करेंगे, बड़े वाले क्षेत्र में से छोटे वाले टाइल की संख्या, टाइल के क्षेत्रफल से भाग लगा देंगे। बड़ा वाला जो एरिया रहेगा उसमें टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग लगाएंगे। तो बड़ा वाला एरिया क्या है, 51 मीटर और 36 मीटर, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 51 × 36। अब क्या करेंगे, टाइल का तो हमें भुजा नहीं पता है, तो टाइल का भुजा कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों का कम से कम आकार का लेना होता है, तो इन दोनों का HCF लेना होगा। तो सॉरी कम से कम आकार का बोल दिए, अधिक से अधिक आकार का लेना होता है ताकि पूरा का पूरा टाइल्स लग जाए। तो क्या करते हैं, इन दोनों का HCF ले लेते हैं। तो 51 और 36 का HCF क्या होगा, तो 51 और 36 का HCF हो जाएगा 3। HCF का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो 51 और 36 का HCF महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 3। इसका मतलब है जो वर्गाकार टाइल लगेगा उसका भुजा है 3। तो क्या करेंगे, 3 और क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर होता है ना, तो 3 × 3 कर देंगे, क्योंकि बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल से टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग लगाते हैं, तो ये संख्या निकल जाता है। 3 से 51 17 बार में कट जाएगा, 3 से 36 12 बार में, तो 12 × 17 करते, 12 × 34 का 4, बाकी 3
सॉरी 17 दूना 34 का 4, बाकी 3, 17 और 3 हो जाएगा 20, 204 टाइल्स लगेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं 57 नंबर सवाल पर। सवाल हमारा है, एक आयताकार हॉल 28 मीटर लंबा तथा 16 मीटर चौड़ा है। उस हॉल में लगने वाले कम से कम वर्गाकार टाइल्स की संख्या। सेम इसी तरीके का सवाल है, वर्गाकार टाइल्स की संख्या पूछा है। तो जो बड़ा वाला क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 28 मीटर 16 मीटर चौड़ा, तो 28 गुना हो जाएगा 16। और वर्गाकार टाइल है तो वर्गाकार, पहले तो टाइल का भुजा निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का HCF लेना होगा। 28 और 16 का HCF, दोनों में कॉमन क्या है 4, तो HCF हो जाएगा 4। तो 4 तो भुजा हो गया वर्ग का, तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, इसीलिए 4 गुना 4 करना पड़ता है। तो 4 से 28 कट जाएगा 7 बार में, 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में, 7 चौके आ जाएगा, 7 चौके 28, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 58 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, एक आयत की लंबाई 10% वृद्धि, चौड़ाई में 10% कमी कर देने पर आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कमी होगी। अच्छा, ये भी पहले जैसा ही सवाल है। यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, पहले 100 मान लेते हैं। अब क्या हुआ, तो 10% की वृद्धि हो गया तो 110% कर लेते हैं। फिर क्या हो गया, चौड़ाई में 10% की कमी हो गई तो 100 में से 10 हटा लेते हैं, 90%। हमेशा 100 में वृद्धि होगा तो 100 में जोड़ देते हैं, कमी होता है तो 100 में माइनस कर लेते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 2 जीरो से, और ये 2 जीरो यहाँ खत्म, तो क्या आ गया 11 नंबर 99। तो पहले 100 माने थे, अब 99 हो गए, तो कितना की कमी हुआ, तो कहेंगे 1% की कमी। 1% की कमी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 59 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, किसी आयत की लंबाई 10% वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। जब भी ऐसा सवाल मिले, ये एक्चुअली में प्रतिशत का सवाल है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना होने वाला सवाल जब भी मिले तो सबसे पहले यहाँ पहुँचना है प्रतिशत पे। 10% की वृद्धि है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, क्या मिला 1/10। ये देखना है 10% की वृद्धि है कमी है, तो 10% की वृद्धि है, तो यहाँ लगा देते हैं प्लस का साइन। अब सीधे इसका हम लोग उत्तर निकालेंगे। ऊपर में 1 है तो 1 ही रहने देंगे, और प्लस का साइन आए तो इस दोनों को जोड़कर रख लेंगे नीचे, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना। तो 100 गुना 1 हो गया 100, 100/11 पूर्णांक में रख लेंगे, क्या मिल जाएगा 9.1/11%। 9.1/11%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 60 नंबर सवाल, आज का आखिरी सवाल करते हैं। अब हमारा सवाल है कि एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। इसके चारों ओर 7.50 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने का कुल खर्च 3000 रुपये है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग ऐसा सवाल किए थे कि कुल खर्च दे दिया है 3000 रुपये, और 7.50 रुपये प्रति मीटर की दर से लगा रहा है। जैसे ये रुपये प्रति मीटर होता है तो परिमाप की बात करता है, तो हम एक काम करते हैं परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप कैसे निकालेंगे, टोटल रुपए में से ये प्रति मीटर से भाग लगा लेते हैं। टोटल रुपए है हमारा 3000, और इसमें प्रति वाला है 7.5, तो भाग लगा लेते हैं। ये दशमलव हट जाएगा और नीचे से ऊपर चला जाएगा 10, ये नीचे 10 रहेगा, इसको ऊपर भेज दिए, तो ये 75 से कट जाएगा, ये 15 × 75, और 5 से कट गया 2 बार में, और ये कट जाएगा 200, 15 दूना 30, और ये 200 गुना 2 हो जाएगा 400। तो हमारा परिमाप क्या निकल कर आ गया 400। तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 5:3, तो अनुपात से परिमाप निकाल लेते हैं। तो आयत का परिमाप 2 × L+B, तो 5 × 3 8, और 8 × 2 16। तो हमारे अनुपात के हिसाब से परिमाप हो गया 16, हमारे सवाल के हिसाब से हो गया परिमाप 400। तो 16 बराबर 400, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, तो 400/16 के। तो हमसे क्या पूछा है, लंबाई चौड़ाई का अंतर पूछा है। तो 5 और 3 का अंतर कितने का है, तो अंतर है 2 का, 2 से गुना कर लेते हैं। 2 से 16 8 बार में, 8 से 400 कट जाएगा 50 बार में, तो क्या हो जाएगा 50 मीटर आंसर। तो इस तरीके से हमारा आंसर 50 मीटर आएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको वीडियो लगा कैसा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। और जब भी आप कमेंट करें तो अपना नाम और आप कहाँ से हैं ज़रूर आप मेंशन करें। तो बाकी और ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल है, आप इनसे हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।